अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। एक और केस स्टडी आपके साथ लेके आ रहा हूँ। केस स्टडी यानी मुझे अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि आज़ाद भाई मैं क्या करूँ, ऐसे करूँ, और मैं उन्हें प्राइवेटली जवाब दे देता हूँ। ये जवाब मैंने 2-3 महीने पहले दिया था, नहीं 2 महीने पहले दिया था टू एक आंटी है, सिस्टर हैं, बाजी हैं उनको, और नोखा सा बिज़नेस था, पर इसमें से मे बी आप कुछ ना कुछ सबक सीख सकते हो। प्लस साइज़ क्लोथिंग थी लेडीज़ के लिए, ठीक है, प्लस साइज़ क्लोथिंग थी लेडीज़ की। और मैंने क्या कहा कि उन्होंने जी कहा जी ये मैं बिज़नेस करना चाह रही हूँ। आई बिलीव कि एशियन लेडी, वो यूके में रहती हैं, एशियन लेडीज़ हैं, उनको प्लस साइज़ के कपड़े चाहिए। प्लस साइज़ में मोटी यानी दुबली लेडीज़ के लिए। तो मैंने उसको 3-4 सवाल जो पूछे, मैंने बोला कि क्या खातूनें ये मानने के लिए तैयार हैं दैट दे आर ओवरवेट या वो प्लस साइज़ है। नंबर 1 ये हमारे उसमें रुझान है कि जी मुझे बड़े कपड़े चाहिए। आई एम विलिंग टू गो टू अ शॉप, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जहाँ पे दुबले यानी कपड़े ख़रीद सकती हैं अपने लिए, या हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स के लिए ख़रीद सकते हैं, क्योंकि कहती हैं कि जी नहीं हम वो साइज़ मिलते नहीं हैं, जो भी है लेडीज़ नो बेस्ट, ठीक है, उसके बारे में। और क्या कभी ऐसे हमारी सोसाइटी में कभी किसी ने ऐसी कोई दुकान खोली है और वो चल पड़ी है, हैव दे मेड अ सक्सेस आउट ऑफ इट। ये 2-3 चीज़ें सोचने के लिए बिफोर यू एक्चुअली उसमें आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो। तीसरा क्या था, क्या इसकी ज़रूरत है कि नहीं। आम जो दुकानें हैं वो अब समझ चुकी होंगी कि यार प्लस साइज़ की हमें भी रखने चाहिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ लेडीज़ आजकल खाना बहुत यानी बनिस्बत 200-300 साल पहले जब खाना बहुत कम हुआ करता था, हमारे पास लिमिटेड हमारे डाइट हुआ करते थे, अब तो जंक फूड इतना, एक्सरसाइज कम है, वी वर्क वेरी लेस फिजिकली। तो द होल आइडिया वाज कि क्या इसकी ज़रूरत है कि नहीं, ठीक है। वो यानी वो जो एग्जिस्टिंग दुकानें हैं वो क्यों नहीं इसका इन लोगों का ख्याल रख रही, ठीक है। दीज आर द 3 प्रीवियस क्वेश्चन। फिर उन्होंने जवाब दिया जी हाँ ज़रूरत है वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने उन्होंने पूछा कि मैंने ऑनलाइन बेचना है। पहले उन्होंने बोला मैंने दुकान खोली है ना, सर दुकान आप छोड़ दीजिए, एब्सोल्युटली डू नॉट गो इन दुकान, क्योंकि उसका इमीडिएटली आपको किराया भरना पड़ता है, डिपॉजिट भरना पड़ता है, अगर वो ना चले खुदा ना खास्ता यू हैव मैनी अदर खर्चे, वहाँ पर खड़ा होना पड़ता है, स्टॉक रखना पड़ता है। गो ऑनलाइन यूके में तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एब्सोल्युटली ईजी है। मैंने अभी साइकिल के वो पहिए लिए हैं, 2 मिनट लगे मुझे। आई जस्ट वेंट ऑनलाइन, अपना साइज़ डाला, 2-3 क्लिक किए, बाइक का मैच किया, कलर एंड डन। और वो मुझे मैसेज भी आ गया जी हमने पोस्ट में डाल दिए, कल परसों आ जाएंगे। सो दैट इज़ हाउ ईजी इट इज़। और पाकिस्तान में भी ई कॉमर्स बारी है, बट रिगार्डलेस शी वांटेड टू स्टार्ट हियर। और ये उनको मैंने एडवाइस दी है, सुनते जाइएगा। नंबर 1 उनको मैंने बोला था कि आप बजाय कि बहुत ज़्यादा डेरूँ आपके ज़हन, उन्होंने डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बनाए होंगे, सोचे होंगे, रखे होंगे, आप सिर्फ जो 10 वाले जो बेस्ट डिज़ाइन हैं उनको एक साइड पे कर दो, क्योंकि यू वांट टू एंटर ऑनलाइन। क्या होता है 10 से गुजारा हो जाता है, यू डोंट वांट टू गो गन्स ब्लेजिंग और बाद में आपको पता चले कि ये डिज़ाइन आपके जहन में होता है ये चलेगा, बट मार्केट जो है वो बेहतर जानती है, एंड देन ग्राहक आपको बताएंगे यार ये नहीं चलता है ना, आपका नुकसान हो जाए। सो जस्ट पिक द 10 जो बेहतरीन आपके जो टॉप 10 डिज़ाइन है, सिंपल। नंबर 2 मैंने क्या कहा है कि आप उनको फिर फ़ोटोग्राफ कीजिए इन अ रियली नाइस लाइटिंग, जितना प्रोफेशनली आप उनको फ़ोटोग्राफ कर सकती हैं उनको करिए, एंड देन पुट देम ऑन एन ई कॉमर्स एनेबल्ड वेबसाइट। ऐसी वेबसाइट जहाँ पे ख़रीदो फरोख्त हो सके। अगर आपके पास ऐसी वेबसाइट नहीं है, नहीं बना सकती, तो मैंने उनको कहा कि आप शॉपिफाई पे जाके दुकान खोल लीजिए, क्योंकि वहाँ पे फ़ीस थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट अ शॉप। सो दैट वाज माय नंबर 2। नंबर 3 मार्केटिंग के लिए उनको मैंने बोला था फेसबुक पे जाइए। फेसबुक के लिए मैंने कहा था कि जी आप ये उनको मैंने एक गाइड सेंड की थी, वो गाइड शायद मैं नीचे लगा दूंगा इफ़ यू वांट टू, बट यू कैन क्विकली सर्च इट, फेसबुक एड्स गाइडलाइंस। मैंने कहा था इस गाइडलाइन के इश्तिहार बनाइए, 5-6 इश्तिहार बनाइए, एंड एक्चुअली अगर 20-30 बना सकते। मैं भी एक साइट लॉन्च कर रहा हूँ, उसके ऑलमोस्ट यार 100 मुख्तलिफ इश्तिहार हैं, 100 मुख्तलिफ इश्तिहार हैं फ्रॉम एवरी एंगल, ठीक है। शादी.com की समझ लो अंग्रेज़ वर्जन है वो, और उसका क्या है कि जी इट हैज़ हर एंगल से यार, हर एंगल से, सर्दी में कपल खड़ा हुआ है, गर्मी में खड़ा हुआ है, समंदर के साथ खड़ा हुआ है, घास में खड़ा हुआ है, उनके साथ बच्चे हैं, 1 है, 2 हैं, 3 है। वी ट्राइड, दादी दादा नानी नाना सब साथ है, वी ट्राइड एवरीथिंग, ताकि हमें नहीं पता कौन सा इश्तिहार बेहतर काम करेगा। सो वी टॉस्ड इन 100, जितने इश्तिहार आप डाल सकते हो उतना बेहतर है। सो दैट वाज माय नंबर 3 कि आप ये इश्तिहार बनाओ एंड फेसबुक पे लगाओ। एंड फिर मैं उनको बताता हूँ, ऑब्वियसली नंबर 4 कह लो आप उसे, या 3B कह लो, उसका हिस्सा ये था कि मेक श्योर कि आप जो ये इश्तिहार हैं ये एशियन खातूनों को, लेडीज़ को आप टारगेट कर रहे हो। और उसका तरीके कैसे होते हैं कि आप जाते हो, नंबर 4 इसको डाल दो अब कि आप गो इनसाइड, आप टारगेट करते हो, पहले तो आप वुमेन कह देते हो, फिर वुमेन के अलावा आप अपनी जो मैक्सिमम आपने स्पेंडिंग करनी है ना वो 5-10 पेंस, 5-10 रुपये फ़ी क्लिक के आपने उसमें डालने हैं। एंड उसमें आप वो शहर जो हैं जो यहाँ पे
ज़्यादा हमारे एशियंस रहते हैं, लंदन हो गया, लूटन हो गया, मैनचेस्टर हो गया, लेस्टर हो गया, बर्मिंघम हो गया, इनको टारगेट कीजिए जहाँ पे या अगर यहाँ पे हम आप देखोगे ना, हर 100 बंदे में से एक बंदा एशियन है, हर 100 बंदे में भी 1-2 एशियन है, यानी इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली है। वहाँ पे हर 100 बंदे से शायद 10, 20, 15 बंदे जो है ना वो हमारे जैसे दिखते होंगे, एशियन होंगे। सो आप उनको ज़्यादा टारगेट कीजिए। फिर मैंने कहा कि कीवर्ड्स कैसे इस्तेमाल करने, कीवर्ड्स कैसे करिए, कीवर्ड्स ट्राई थिंग्स लाइक गाड़ी डिज़ाइन है ना, उनका डालिए। सो वी आर बेसिकली जो उनको लाइक करता है हम उनको खींच रहे हैं। उसमें बॉलीवुड डालिए, उसमें शाहरुख खान डालिए, उसमें हर वो चीज़ डालिए जो आपको पता है कि हमारी जो एशियन लेडीज़ हैं उस पर, यानी उनको शेयर कर रही होंगी, ऐसे ग्रुप्स में वो हिस्सा ले रही होंगी। एशियन फैशंस अगर वहाँ पे मॉडल्स दिखाई देती हैं तो उनके भी नाम बीच में डालिए, ताकि यू आर टारगेटिंग, अपनी जो इश्तिहार है वो मैक्सिमम आप टारगेटिंग कर रहे हो। नंबर 5 मैंने क्या बोला था कि सिर्फ 5 पाउंड यानी 500 रुपये आप डालो फ़ी इश्तिहार में। 3-4 उसके मुख्तलिफ बनाओ, किसी का हेडिंग बनाओ, किसी का ऐसे बनाओ, किसी का एक अपना इश्तिहार पहले लगाओ फिर दूसरा लगाओ। ट्राई डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और मैक्सिमम 20-30 पाउंड आप दिन के खर्चो रोज़ाना इसको करते रहो अनटिल यू आपके पता चल जाए कि कौन सा इश्तिहार काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, एंड कीप ऑन ट्वीकिंग देम। जिस तरह मैंने कहा कि मैंने 100 डाले, हर 100 के पीछे हम फ़र्ज़ करो सिर्फ हम $5 5 पाउंड खर्च रहे हैं रोज़ाना के। सो $500 हम खर्चेंगे द फर्स्ट फ्यू डेज़, और वो एक सर्विस के साथ, देन दूसरी के साथ फिर $5 डालेंगे, एंड हमारा जो बजट होगा डेली $500-1000 होगा। एंड यहाँ से हम टेक करेंगे, यार ये वाला इश्तिहार चलता है, इनको बंद कर देते हैं, इनका बजट यहाँ पे मूव कर देते हैं, वगैरह वगैरह। नंबर 6 ये है कि लॉन्च करने से पहले आप हमेशा सॉफ्ट लॉन्च किया करो। कोई भी बिज़नेस लॉन्च करने से पहले सॉफ्ट लॉन्च किया करो। सॉफ्ट लॉन्च क्या होता है कि आप साइट बना दो, सब कुछ बना दो, प्रोडक्ट डाल दिया, फिर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को बोलो, कॉलीग्स को बोलो कि आओ यार यूज़ दिस वेबसाइट, और कुछ इंस्ट्रक्शंस उनको नहीं देना। बस बोलो आपने इस साइट पे जाना है, उनको नाम दे दो और आपने कोई सा भी अपनी मर्ज़ी का प्रोडक्ट खरीदना, और फिर उनके कंधे के पीछे खड़े हो जाओ एंड वॉच व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, कहाँ पे वो फिसलते हैं, कहाँ पे वो गलती करते हैं, और कभी भी वो सवाल पूछे ना क्या ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, शुरू में से भी आप लिखते जाओ, क्योंकि फ़लाँ ने पूछा, क्योंकि आप अपने ग्राहकों के साथ कंधे के पीछे नहीं खड़े होंगे। सो व्हाट विल हैपन इज़ कि यू हैव टू डू सॉफ्ट लॉन्च। उनको देखने दो कहाँ पे दिक्कत पड़ती है, मेक श्योर, और राइट टू द बाइंग पेज। ठीक है, अगर यार 5-10 पाउंड वो हार देते हैं, 20-30 पाउंड अपनी जेब से उनको वापस देते, क्योंकि वो फिर आके आपके जेब में वापस आ जाएंगे। बट लेट देम गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस। ठीक है, उनको असली ख़रीदनी नहीं है, बट दे हैव टू पुट द क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड गो ऑल द वे, ताकि उनकी फीडबैक मिले कि यार प्रोसेस अच्छा है, वेबसाइट अच्छी है कि वेबसाइट नहीं अच्छी, वगैरह वगैरह। एंड दैट्स योर सॉफ्ट लॉन्च। एंड अगर कोई इशूज़ आते हैं, फिक्स दोज़ इशूज़ बिफोर लॉन्चिंग, क्योंकि आप ज़ाहिर पैसे दे के ग्राहकों को लेके आ रही हो यहाँ पे या लेके आ रहे हो, एंड ज़ाया ही होगा सारा पैसा। नंबर 7 मैंने उनको कहा था कि इंस्टाग्राम इस्तेमाल करो। इंस्टाग्राम फ़िलहाल बहुत ही सस्ती आपको एडवर्टाइजिंग मिलती है। क्या होता है कि वहाँ पे कितनी एशियन गर्ल्स हैं जिन्होंने अपने वो पेजेस बनाए हुए हैं, मॉडल्स के पेज बनाए हुए हैं, मेकअप के बनाए हुए हैं, और उनके 20-30-40 हज़ार इवन लाखों उनके सब्सक्राइबर्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन उनके पास फ़िलहाल इंस्टाग्राम पर पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं है। दर नो मेजर, जिस तरह यूट्यूब पर आप इश्तिहार लगा सकते हो, जिस तरह फेसबुक पर आप इश्तिहार नहीं लगा सकते, दर नथिंग, नो वे ऑफ अर्निंग एनी मनी। इंस्टाग्राम पर भी ऐसा कोई तरीका नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन डू अ प्राइवेट स्पॉन्सरशिप। उन लड़कियों को 20-30-40 पाउंड दो, और वो क्या करेंगी, दे विल, और अमूमन उनके जो फॉलोअर्स होंगे, मेजॉरिटी जो होंगे वो दूसरी एशियन गर्ल्स होंगी। वो क्या कहते हैं, वो लहंगा होगा, सूट होगा, जो भी है होगा, उसका रिव्यू कर सकती हैं। दे कैन रिव्यू योर वेबसाइट, एंड दिस इज़ वेरी 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 टारगेटेड एंड येट चीप किस्म का इश्तिहार लगाने का तरीका है। एक सिस्टर हालिया में भी मुझे पूछती हैं कि जी मैंने फेसबुक पे हैंडबैग्स बेचने हैं, तो मैं क्या करूं, तो मैं यही उनको ऑलमोस्ट यही मॉडल आप उनको बताऊंगा। अगेन आप ढूंढो, अगर कोई एजेंट्स हैं इंडिया की, पाकिस्तान की, जहाँ की भी मॉडल्स हैं या लड़कियां हैं जो पेजेस बनाती हैं, फेमस हैं इंस्टाग्राम पे, तो स्नैपचैट भी कर सकती हो, उनको पैसे दो, टेल देम मेरा इसका ना इसको रिव्यू करो, इसको गिव दिस अ पुश, इसको थोड़ा एंडोर्स करो इसको। ठीक है, एंड दैट्स हाउ यू डू इट। ऑब्वियसली ये उन सिस्टर के लिए था, बट मैंने ये नहीं समझा कि यार आई थॉट कि बजाय कि वो अपना सारा लिखा ज़ाया करूँ, आई शुड मेक अ वीडियो अबाउट इट, ताकि आप सीख सको। आई एम श्योर इससे कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीखे होंगे। डज़ नॉट नेसेसरली हैव टू बी फैशन, और भी चीज़ें हो सकती हैं, प्रिंसिपल्स आर ऑलवेज द सेम। ठीक है जी, मैं हूँ आज़ाद चायवाला। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको बिज़नेस वालों से बात करनी है इन पाकिस्तान, अराउंड द वर्ल्ड, यहाँ पे नीचे लिंक है चायवाला.com, वहाँ पे एक फोरम है जो मैंने सेटअप किया हुआ है।
कैन कम एंड टॉक एंड इंशाल्लाह अल्लाह इन सिस्टर को बहुत दे, इनके रिस्क मज़ीद बढ़ाए एंड मे शी गेट अ लॉट ऑफ सक्सेस इन हर वेंचर। कम से कम कोशिश तो कर रही हैं एंड अल्लाह जो है ना कोशिश को ज़ाया कभी नहीं करता, स्पेशली हार्ड वर्क एक्सेट्रा। तो दैट्स इट, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया फॉर एक्चुअली वाचिंग माय वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो मुझे एक वजह देने दीजिए क्यों आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आप गुलामी से देखो अब तक हमने पॉलिटिशियंस को सिर्फ बुरे अल्फाजों से याद किया है, हम गद्दार खुदगर्ज चोर ही बोला उनको। वी नेवर सेड एनीथिंग टू द मीठा बिकॉज अगर आप देखो हमारे आगे पीछे स्कूल्स देखो, अच्छे स्कूल्स हमें तब मिले बिकॉज बिजनेसमैन ने हमें दिए। उनको लालच था कि हमने पैसा कमाना है, अच्छे स्कूल देने पड़ेंगे, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन, हमें अच्छा मीडिया, हमें अच्छे मॉल्स, दुकानें एक्सेट्रा, सड़कें, सब कुछ बिजनेसमैनों की वजह से मिला बिकॉज कोई ना कोई बंदा था उसके पीछे जिसको खुद लालच था कि उसने अमीर होना है और उसने हमें सहूलतें देनी है। एंड दैट्स हाउ we will succeed आगे जाते हुए। We cannot rely on politicians. So मेरी क्या मिशन है? मेरी मिशन है कि पाकिस्तान के सोए हुए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको हौसला अफजाई उनको करनी, उनको जगाना। उनमें से तकरीबन 1 मिलियन को मिलियनर मैंने जो है ना, यानी 1 अरब को मैंने अरबपति बनाना है। एंड दैट इज माई लाइफ मिशन। सो दैट्स व्हाई यू शुड सब्सक्राइब। अगर आपको सीखना, अगर आपके पास जॉब नहीं है, अगर आप तंग आए हो अपने हालात से, अगर आप डिग्री फजूल लेके फंसे हुए हो, then you need to become an entrepreneur. अपने हालात खुद बदलने पड़ेंगे। become a millionaire, become a businessman. जब आप मिलियनर बनोगे इंशाल्लाह आप आगे अपने हालात तो खुद ठीक कर दोगे। यानी you'll get every facility that you want. अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे घर, you'll be able to pay for any medication अंदर बाहर जहाँ भी आप चाहते हो। अपने हालात बदलोगे then ज़ाहिर आपने साथ अपने पैसे तो कवर में लेके नहीं जाने। You will spread it to the people around you. and अगर मैं कर सकता हूँ ऐसा then I will absolutely try. इसलिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए मेरे चैनल को। ठीक है जी, मैं हूँ ज़ाहिद चाय वाला। थैंक्स अगेन। अस्सलाम वालेकुम।